हमें इसलिए हर्ट कर सकते हैं और करते हैं जो कि हम समझते हैं कि लोग हमें हर्ट करते हैं, बट इट्स नॉट दे, इट्स ओनली अस, इट्स ओनली we, it's only I who hurt myself. Because when people talk with me not nicely or not in a good way, it hurts me. It's not hurting them. uh, अगर कोई मुझसे गलत बात करता है या ऐसी बातें करता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं उस वजह से अगर खुश नहीं होती हूँ या दुखी होती हूँ और अपने आप को डिप्रेशन में या सोच में डालती हूँ. व्हाट इज़ डिप्रेशन? डिप्रेशन इज़ नथिंग बट ओवर थिंकिंग. हम अननेसेसरी किसी बात को, किसी इश्यू को अपने तरीके से सोचने लगते हैं. शायद वो सामने से वैसे हो ना भी हो या हो भी, बट हमें अपने आप को इतना खुद को तैयार करना चाहिए या कंट्रोल में रखना चाहिए अपने मन को, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, कि उसके वजह से हम ना दुखी हो सके, ना अनहैप्पी हो सके एंड ना ही डिप्रेस हो सके. क्योंकि ये कोई और नहीं है जो हमें दुखी बनाता है. हमारे खुश होने की चाबी या दुखी होने की चाबी हमारे खुद के हाथ में होनी चाहिए. और अगर ये हम प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को कैसे खुश रखना चाहिए, कैसे स्टेबल रखना चाहिए, तो हम इजीली इस लाइफ जर्नी को बड़े आराम से और बड़े अच्छे वे से, बड़े अपग्रेडेड वे से कंप्लीट कर सकते हैं. Why we are here? We are here only to complete our journey in a upgraded manner. बस, बाकी हम यहाँ से कुछ नहीं लेके जाने वाले हैं. जो भी हम कमाते हैं लाइक एसेट्स, वो सब हम यहीं रख के जाते हैं. हमारे खुद के बच्चे जो अपने हैं, उन्हें छोड़ के भी हम एक दिन चले जाते हैं. वो भी हमारे साथ नहीं आते हैं. क्यों? क्योंकि हर एक अपनी अपनी जर्नी पे है. कौन सी जर्नी? लाइफ जर्नी. व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ वो जहाँ पे हम अपने आप को अपग्रेड करने आए हैं. अपग्रेड इन अ गुड थॉट प्रोसेस, टू लर्न हाउ टू लव, टू लर्न हाउ to be happy in all manners. That is life. हम यहाँ से कुछ नहीं लेके जाते हैं. हम सिर्फ यहाँ से थॉट्स लेके जाते हैं. वो थॉट्स जो हमारे इमोशंस की वजह से हमें आते हैं, वो इमोशंस जो हमारे थॉट्स के वजह से क्रिएट होते हैं. तो इमोशंस एंड थॉट्स, दे आर इंटरकनेक्टेड.
क्योंकि इमोशंस आते हैं तो थॉट्स आते हैं, थॉट्स आते हैं तो इमोशंस आते हैं, और उसकी वजह से फिर हम, अगर वो इमोशंस अच्छे नहीं हैं तो फिर हम ऐसे ऐसे थॉट्स करते हैं जो कि वो थॉट्स पता नहीं किस लेवल तक चले जाते हैं, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, और वो ओवर थिंकिंग को हम नेक्स्ट लेवल वो जाते हैं ओवर थिंकिंग, तो उसे हम डिप्रेशन का नाम देते हैं। तो ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारे थॉट्स हैं। वो हम ही हैं जो अपने आप को खुश रख सकते हैं, वो हम ही हैं जो हमें अपने आप को तैयार कर सकते हैं खुश रहने के लिए। क्योंकि हमारी लाइफ जर्नी हमने ऑलरेडी हम तय करके आए हैं। आज जो हमारा प्रेजेंट है वो और कुछ नहीं है, वो हमने ही क्रिएट किया हुआ हमारी लाइफ का एक थॉट प्रोसेस है। क्योंकि इस यूनिवर्स में हम जो भी सोचते हैं वो हमारे पास वापस आता ही है, चाहे वो आज आएगा, कल आएगा, अभी आएगा, या पता नहीं कितने सालों के बाद आएगा, बट उसे आना ही है। तो हम किसी को अगर गिफ्ट भी देते हैं या किसी को हम विश करते हैं गुड लक वगैरह, तो उसके पीछे जो, नॉट ओनली दिस, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि इमोशंस हम कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके पीछे जो इमोशंस होते हैं वो इमोशंस हमें वापस मिलते हैं। अगर हमने किसी को चाटा मारा तो वो भी हमें चाटा मारेगा ही। इट्स नॉट मीन्स इमोशंस, अगर हमने किस इमोशन से किसी को चाटा मारा है, वो इमोशन की जो वेटेज है, उस वेटेज को लेके हमारे पास वो इमोशंस वापस आने ही है। हम जो भी इस यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स हमें वो वापस करता है, और जितना वो लेट आएगा उतना उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमें जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम बातें करते हैं खुद से, अपने आप से या किसी और से, तो हमें अच्छे इमोशंस के साथ ही करने हैं। क्योंकि हमारे इमोशंस से ही हमारी लाइफ बनी है, और हमारी आगे की लाइफ भी हमारे इमोशंस से ही बनने वाली है। तो इसलिए हमें हमारे इमोशंस अच्छे रखने ही हैं। अगर हमारे इमोशंस अच्छे रहेंगे तो हमारे थॉट अच्छे रहेंगे, हमारे थॉट अच्छे रहेंगे तो हमारी लाइफ अच्छी होनी ही है। Nobody can stop it, क्योंकि यूनिवर्स का यही रूल है, वो हमें वही देता है जो हम उसे देते हैं। ये कोई और नहीं है जो हमें हर्ट करता है, ये कोई और नहीं है जो हमें दुख देता है। हाँ, अगर सामने वाला हमें दुख दे रहा है या हमारे लिए बुरा सोच रहा है, और हम वही उनकी सोच हम कैप्चर कर लेते हैं, ये सोच के कि सामने वाला मेरे लिए क्या सोच रहा है। अगर ये सेम थॉट प्रोसेस में हम भी चले जाएंगे सामने वाले के थॉट प्रोसेस के साथ, तो वो तो क्रिएट होना ही है। फिर हम बोलते हैं अरे उसने मुझे नज़र लगाई, अरे उसने मुझे बैड कहा था, वो पूरा हुआ, अरे उसी की वही ऐसे देख रहा था। वो चाहे कुछ भी करे, हमें वो नहीं लेना है। अगर हम मैच करते हैं उनके साथ अपने थॉट्स कि हाँ ज़रूर उसने मेरे लिए ऐसा सोचा होगा, मुझे इतना अच्छा देख के मेरे लिए अच्छा नहीं सोचा होगा, तो वो कैच हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं वो थॉट्स, और फिर वो थॉट्स क्रिएट
होने ही हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छा ही सोचना है। कितनी भी बुरी सिचुएशन आए, हमें अच्छा ही सोचना है, क्योंकि ये जो लाइफ है ना, ये हमें चेक भी करती है कि हम जो बोल रहे हैं कि हाँ मैंने तो खुश रहना सीख लिया है, खुश रहना सीख लिया है, तो वो सचमुच हम उस इमोशन में रहते हैं या नहीं, यह देखने के लिए कुछ ऐसी सिचुएशंस लाएगा कि अगर आप उस सिचुएशन में स्टेबल भी होगे ना, अगर आप उस सिचुएशन में स्टेबल हो गए तो उसके बाद और वो सिचुएशन पार कर दोगे तो उसके बाद आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही होना है। एक बार अगर आप सीख लोगे हाउ टू स्टे हैप्पी, हाउ टू लिव हैप्पी, एक बार हाउ टू स्टे काम आवरसेल्फ, तो हम हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही होना है। हमें अफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई चाहे कुछ भी बोले। हम बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं किसी की बातें सुन के, किसी के अगर कोई हमसे बात भी ना करे फिर भी हम दुखी हो जाते हैं, कोई हमारे लिए अच्छी बात भी ना करे तो हम दुखी हो जाते हैं। नो, डोंट डू दैट। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दे आर ऑन देयर ओन जर्नी, वी आर ऑन आवर ओन जर्नी, जर्नी ऑफ लाइफ। और लाइफ ये एक ही नहीं है, पता नहीं कितनी सारी लाइफ हम लेके आए हैं और पता नहीं कितनी सारी लाइफ हम आगे और जिएंगे। बट हमें इस प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपने आप को स्टेबल रखना आना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमें पता है कि सामने वाला कोई हमें कुछ गलत बोल के गया और हम वहाँ ध्यान नहीं देते हैं, और हमारे साथ अगर कोई है उसे बुरा लगेगा कि अरे वो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा है और तू ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम अगर हमें पता है उस आदमी के बारे में तो हम कहेंगे अरे छोड़ दे वो पागल है। तो पागल है इसलिए हम उसका हम पे कुछ असर नहीं होता है, ये सोच के वो तो पागल है, उससे क्या पता है, वो तो ऐसे कुछ भी बोल देता है ना। तो तब हमारे माइंड पे कुछ असर नहीं होता है, हम उसे इजी ले लेते हैं, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमें अपने आप को वैसे ही काम रखना है, कोई कुछ भी बोले